बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम जो घर हमने ऐसे गार्डन में 5 मरले का शुरू किया था, आज उसका डीपीसी भी मुकम्मल हो गया है, बुनियादें मुकम्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, सब काम खैरियत से हो गया। आज का मौजू हमारा घर जो भी हो, जितने साइज़ का भी हो, 5 मरले का, 10 मरले का, 8 मरले का, 6 मरले का, 3 मरले का, घर तो घर ही होता है। आज का मौजू हमारा घर का राइट एंगल, जिसको मिस्त्री अपनी ज़ुबान में गुनिया कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं इम्तियाज़ खोकर साहब, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। करशी फाउंडेशन में वो HR मैनेजर थे, अब भी करशी को रिज़ाइन करके किसी अच्छी कंपनी में। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे एक दोस्त हैं एहसानुल्लाह अकबर साहब, जिन्होंने मुझसे ईंटों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उनको थोड़ी सी ईंटों के बारे में मालूमात दे देता हूँ। ईंट जब भी आप घर बनाएं, ईंट अच्छी क्वालिटी की लगाएं। ईंटों में 3-4 दर्जे की कैटेगरी होती है। एक ईंट अव्वल दर्जे की होती है, एक दोम दर्जे की होती है और एक सोम दर्जे की होती है। दोम और सोम जो होती है वो उसकी टेक्निकली प्रॉब्लम ये होती है कि वो अच्छे तरीके से पकती नहीं, कच्ची रह जाती है। और सोम जो होती है वो इससे भी ज़्यादा कच्ची होती है। तो सोम और दोम को आपने बिल्कुल अहमियत नहीं देनी। आपने जब भी घर बनाना है, बुनियादों से लेके आपने एंड तक अव्वल दर्जे की ईंट लगानी है। ईंट के साइज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ईंट जब भी आप परचेज़ करें, पूरे साइज़ की हो। अक्सर भट्टों वाले ईंट का साइज़ डाउन कर देते हैं और थोड़ा सा रेट कम कर देते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पे आपके घर में 20,000 या 25,000 या 40,000 ईंट लगती है, तो 10% ज़्यादा लग जाती है। अगर साइज़ आपका सही होगा, 4.5 इंच बाई 9 इंच बाई 3 इंच, ये ईंट का बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है। इस साइज़ की आपने ईंट ख़रीदनी है। 9 इंच लंबी हो, 4.5 इंच चौड़ी हो और 3 इंच उसकी थिक हो। फिर आप अगर हल्की डाउन साइज़ में आप ईंट लगाएंगे तो आपकी ईंट ज़्यादा लगेगी, आपका मसाला ज़्यादा लगेगा। अगर आपका साइज़ पूरा होगा तो आपकी ईंट भी कम लगेगी और आपका मसाला भी कम लगेगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी आप ईंट परचेज़ करें तो देखें ईंट बिल्कुल सीधी है, साइज़ में पूरी है। ऐसा ना हो कि कोई इंच 9 इंच की हो, कोई 9.5 की हो, कोई 8.5 की हो। उसमें भी वेरिएशन आती है, ईंटों में भी वेरिएशन आती है। तो जब भी आपने परचेज़ करनी है, अच्छी ईंट परचेज़ करें और साइज़ में पूरी परचेज़ करें और अव्वल दर्जे की परचेज़ करें। लाहौर वाली साइड में अगर आप रहते हैं तो बरकी वाली साइड की, जल्लो वाली साइड की ईंट अच्छी है। अगर आप ईंट बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो इधर भाई पेरू वाली साइड और पत्तों की वाली साइड की ईंट बहुत अच्छी है। और GT रोड पे मुरीदके वाली साइड की भी ईंट अच्छी है। मैं ये जो घर बना रहा हूँ, इसकी ईंट मैंने कोट पिंडी दास का एक भट्टा है, वहाँ से परचेज़ की। वहाँ के ओनर हैं एहसान साहब, एहसानुल्लाह साहब। उनका भी नाम आपके नाम से मिलता है। आपका एहसानुल्लाह अकबर है और उनका एहसानुल्लाह, तो वो भी अच्छे हैं। ईंट उनकी भी अच्छी है।
तो जब भी आपने घर बनाना है, ईंट अच्छे तरीके से देख के परचेज़ करनी है, अव्वल दर्जे की परचेज़ करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आता हूँ अपने घर के या आपके घर के, जो भी घर आप बनाते हैं उसके राइट एंगल के सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि अक्सर प्लाट जो होते हैं वो राइट एंगल में नहीं होते। उनकी जो लंबाई चौड़ाई में फ़र्क होता है, फ्रंट ज़्यादा होता है, बैक से कम होते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आप दूसरे एंगल से देखें तो वो उसकी चौड़ाई एक तरफ से ज़्यादा होती है, एक तरफ से कम होती है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि पहले तो आप नक्शा बनवाएं और नक्शे वाले को आपने, आर्किटेक्ट को आपने बताना है कि प्लाट की साइज़ ये है, इस तरफ से इतना है, इस कोने से इतना है। तो वो आपको, जो आप उसको एक्यूरेट लेंथ और विड्थ देंगे, उसके हिसाब से वो उसको राइट एंगल में सेट करके जो फ़र्क होता है वो एक साइड पे निकाल देते हैं। हमारे आर्किटेक्ट हैं ज़हीर साहब, ज़हीर एसोसिएट वाले, उनका नाम है, आर्किटेक्ट का नाम है ग़ुलाम गौस साहब। वो बड़े अच्छे हैं, नाइस आदमी हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ़ करते हैं और कोऑपरेटिव हैं। और आप जब भी कभी घर बनवाएं तो उनसे आप रब्ता करें। उनका ऑफ़िस है यहाँ पे शाहदारा से थोड़ा सा आगे राना टाउन आता है, वहाँ पे उनका ऑफ़िस है। ज़हीर एसोसिएट के नाम से काम करते हैं और अच्छे बंदे हैं। अच्छा, अब अगर आप नक्शा नहीं बनवाते, ख़ुद ही बनाते हैं, तो राइट एंगल आपने कैसे सेट करना है? राइट एंगल आपने ऐसे सेट करना है कि एक जो सीधी दीवार है वो आपने लेनी है, ठीक। और जब आपने दीवार को आगे से टर्न करना है, यानी कि जब पीछे आपकी लेंथ पूरी हो जाती है तो आगे आपने एंगल बनाना है उसका। तो वो जो एंड वाली दीवार है वो तो आपकी असल पैमाइश पे आएगी, यानी कि अगर पीछे 5 फीट की गली आप छोड़ते हैं तो वो तो बिल्कुल पीछे 5 फीट ही आएगी ना एक तरफ से। अब जब उसके आगे आपने 5 फीट छोड़ के दूसरी दीवार करनी है ना, तो उसमें आपने एंगल दुरुस्त करना है, यानी कि पीछे ओपनिंग वाली दीवार जैसे जो पैमाइश है आपकी जगह की उसी हिसाब से आप बनाएंगे। और उसके आगे वाली जो आपने बेडरूम की और किचन की दीवार बनानी है उसमें आपने राइट एंगल सेट करना है। राइट एंगल सेट करने का आपको मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ कि एक तरफ से आप 4 फीट पैमाइश लें और एक तरफ जो दूसरी टर्न वाली दीवार है, एंगल वाली दीवार है, उसका आप 3 फुट पैमाइश लें कॉर्नर से। एक तरफ से 4 फीट और एक तरफ से 3 फीट। और अब इसको आपने क्रॉस करना है, दोनों निशानों को आपस में आपने उनकी मेजरमेंट करनी है। अगर आप 5 फीट आपका आया तो आप समझें कि आपकी दीवार बिल्कुल राइट एंगल में है। अगर 5 फीट नहीं आ रहा, कोई थोड़ा सा आधी इंच या इंची कम या ऊपर आ रहा है, तो आप उसको ईंट को आगे पीछे करके आप बिल्कुल राइट एंगल सेट कर सकते हैं। जब आपकी ओपनिंग स्पेस की दूसरी दीवार राइट एंगल में होगी तो फिर बस आपका सारा घर राइट एंगल में हो जाएगा। जो फ़र्क है, जो कान है घर में, जो बदगुनिया जहाँ से है, वो आपका सारा पीछे वाली गली में आ गया। अगर आपका फ्रंट में कुछ ऐसा सीन है तो आप फ्रंट पे भी आप राइट एंगल सेट कर सकते हैं। वो आप अगर कोई 3-4 इंच का फ़र्क है तो वो आप दीवार में भी निकाल सकते हैं। अगर आपने आगे फ्रंट पे ओपनिंग छोड़ी है तो ओपनिंग में भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं राइट एंगल सेट करने के, मिस्त्रियों को पता होता है। आपको भी मैंने बता दिया कि कॉर्नर से आपने एक तरफ 4 फीट की पैमाइश करनी है और एक तरफ आपने 3 फीट की पैमाइश करनी है और दोनों निशानों की आपने क्रॉस मेजरमेंट करनी है। तो अगर आपका आंसर 5 फीट आता है तो बिल्कुल आप सेट हैं। अगर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है तो आप ईंट आगे पीछे करके अपना राइट एंगल सेट कर लें। अच्छा, अब राइट एंगल के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज मैं छत पे बैठ के मूवी बना रहा हूँ ताकि मैं ऐसे गार्डन का आपको पूरा व्यू अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। मेरे घर के सामने एक घर बना है, उसकी छत पे मैं टेरेस में बैठा हूँ और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे गार्डन
काफ़ी सारे घर बन गए हैं 4 ब्लॉकों में जो इनके जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। बड़े अच्छे तरीके से घर बन रहे हैं और बड़े प्यारे प्यारे घर बन रहे हैं। रोड 40-40 फीट के है और हर 2 गलियाँ छोड़ के पार्क है। अब ये देखें जहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, पोल लगा हुआ है, इसके आगे काफ़ी बड़ी पार्क है। और ये देखें, ये बस मैं एक कोने में बैठ के बना रहा हूँ इसलिए इतने घर आ रहे हैं। अगर मैं सेंटर पॉइंट पे जाके बनाऊँ तो बहुत सारे घर आएंगे, लेकिन वहाँ पे मेरी असल में ऐसी कोई वाक़फ़ियत नहीं है कि जहाँ पे मैं छत पे चढ़ के आपको दिखा सकूँ। चलें, कभी मौका मिला तो वो भी आपको दिखा दूँगा। अच्छा, अब बात हो रही थी राइट एंगल की। अच्छा, जब आप कमरों का राइट एंगल और बाथरूम का राइट एंगल सेट कर लेंगे तो आपको फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएगी। फ्लोरिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएगी। और किचन की स्लैपें और बाथरूमों की टाइल बिल्कुल आपकी स्क्वायर लगेंगी। अगर आपका कमरा एक तरफ से 12 फीट है तो दूसरी तरफ से भी 12 फीट हो जाएगा। और इसका फ्रंट जो है विड्थ उसकी अगर एक तरफ से 10 फीट है तो दूसरी तरफ से भी 10 फीट हो जाएगी। और टाइलें पूरी लगेंगी। अगर आप कटिंग भी होगी तो आपकी सेंटर से कटिंग होगी या 3-4 इंच की पट्टी निकलेगी। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से आपने सीधी टाइल लगाई और दूसरी तरफ एंड पे जब आप जाके टाइलें लगाएंगे तो उस वहाँ पे आपको थोड़ी सी क्रॉस कटिंग करनी पड़े या कुछ कमरे का सेटअप जो है वो ख़राब हो जाए। तो वो अगर राइट एंगल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टाइलें, फ्लोरिंग टाइलें लगाएं, मार्बल लगाएं या जो भी आप फर्श डालेंगे उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट निकलेगी और बिल्कुल एक जैसी टाइलें लगेंगी। और बाथरूम में भी यही होता है कि बाथरूम अगर थोड़ा सा भी बदगुनिया हो, राइट एंगल में सेट ना हो तो उसकी टाइलें तो बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग पे आके ख़राब हो जाती हैं। असल में वो साइज़ में छोटा होता है और उसमें ऐप फिर ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कमरों, किचन और बाथरूम पे ख़ास तौर पर आपने तवज्जो देनी है। इसका राइट एंगल बिल्कुल आपने सेट रखना है। किचन में टाइलें तो कम लगती हैं, लेकिन जब आप सर्विस के लिए स्लैपें डालते हैं तो वो फिर स्लैपें आपकी स्क्वायर नहीं डलती। एक तरफ से वो अंदर चली जाती है, दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है। और ऊपर जब कैबिन बनाते हैं तो वो भी आपके स्क्वायर नहीं बनते। कैबिन का जब एल बनता है तो उस पर बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो फिट नहीं होता जल्दी, बड़ी मुश्किल होती है उसमें। और दरवाज़े और उसके बॉक्स वगैरह बनाने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जब भी आप घर बनाएं तो घर का राइट एंगल बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सेट कर लें। आप ख़ुद मिस्त्री के साथ थोड़ा सा टाइम उसको दे दें, थोड़ा सा टाइम दें, उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें और अपने मर्ज़ी से नुमाइश करके जो मैंने आपको कुलिया बताया 3, 4, 5, एक तरफ से आपने 3 फीट नुमाइश कर लेनी है दीवार की और एक तरफ से 4 फीट करनी है और दोनों निशानों पे आपने क्रॉस नुमाइश करनी है। अगर आपकी 5 फीट आ गई तो आपका राइट एंगल बिल्कुल सेट हो जाएगा और उस हिसाब से आपने डोरी बांध के आगे दीवार ले जानी है और दूसरे कमरे में आपने फिर जाके कर लेनी। और नुमाइशें आप पूरी रखें, खुद चेक कर लें। हाँ, जो नक्शा आपको मिलता है घर बनाने के लिए उसमें आर्किटेक्ट जो भी होता है वो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है। वो आपको पूरी नुमाइशें निकाल के देता है कि ये कमरा इतने फिट का आ रहा है, दीवार 9 इंच की है, 4 इंच की है, गेट कहाँ पे आपने लगाना है, दरवाज़ा कहाँ पे लगाना है और खिड़की आपने किस साइज़ की देनी है, वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। तो जब भी घर बनाएं अच्छे तरीके से बनाएं। मेरा ख्याल कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मैंने जो पॉइंट बताया आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा घर बना सकेंगे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई मुश्किल घर बनाने में दरपेश हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।